नगर निगम शिमला यानी हिमाचल प्रदेश की छोटी सरकार। नगर निगम शिमला के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। रिजल्ट भी निकल गया। मतगणना के बाद दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बात, अपने अपने राग। सबसे पहले आपको बताएं कि इस पूरे चुनाव में जो उम्मीदवार थे, 102 उम्मीदवार थे और मुख्य रूप से दो ही दल जो देखने के लिए इसमें मिले, जिसमें से एक कांग्रेस और एक भाजपा। इसके साथ ही सीपीआईएम ने भी 4 सीटों पर अपना चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ा। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, जो कि पहले भी एक बार जोरदार दस्तक के साथ जरूर हिमाचल प्रदेश में दाखिल हुई थी विधानसभा के चुनावों में, लेकिन आज एक बार फिर से नगर निगम की सत्ता में काबिज होने के दावे हवा होते दिखाई दिए। एक भी सीट जो है वो आम आदमी पार्टी की नगर निगम शिमला में नहीं आई। अब बात करते हैं कि आखिरकार कितने सीटें जो है वो जीतकर कौन कौन सी पार्टियां यहां पर आई हैं। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस 24 सीटों की एक प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर सीटें जो हैं वो हासिल की हैं कांग्रेस ने। उसके बाद भाजपा की बात करें तो 9 सीटों पर भाजपा यहां पर काबिज हुई है। इसके साथ ही एक सीट सीपीआईएम को यहां पर मिली है। कुल मिलाकर आज के जो मतगणना के बाद लगातार अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जिसके तहत कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा को बुरी तरह से जनता ने नकार दिया है। पूर्व में 10 साल कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर रही। 1985 से लेकर अब तक के जितनी बार भी शिमला नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उनमें ये मान के चलिए कई बार कांग्रेस जो है वो सत्ता में रही, यानी 25 साल कांग्रेस का जो कार्यकाल यहाँ पर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भाजपा 5 साल के अंदर यानी सिर्फ एक बार जो है वो जीत यहाँ पर हासिल कर पाई। इसके साथ ही एक बार सीपीआईएम का दबदबा जो है यहाँ पर रहा, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ पर हुए। कई सालों तक ये देखा गया कि चुनाव चिन्ह पर, पार्टी सिंबल पर जो चुनाव यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन ये जो 10 साल का कार्यकाल था, इसके अंदर पार्टी चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव यहाँ पर नहीं हुए। यही एक शायद बड़ी वजह थी कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और फिर उसके बाद पहले सीपीआईएम और उसके बाद भाजपा यहाँ पर काबिज हुई। 2017 में जब भाजपा ने एक बार फिर से राज्य में अपनी सरकार यहाँ पर बनाई और उसके बाद से ही ये कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। भाजपा यहाँ पर काबिज हुई, यानी जो पिछले 5 साल की बात है वो यहाँ पर काबिज हुई भाजपा, और उसके बाद लगातार भाजपा 5 साल के कार्यकाल के भीतर ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो यहाँ पर दावे करती रही। सबसे पहले राज्य में भाजपा की सरकार थी, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भाजपा की राज्य में सरकार के साथ साथ मोदी सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार थी, और उसके साथ ही नगर निगम शिमला में भी भाजपा ही सत्ता में आई। ट्रिपल इंजन की सरकार के बड़े बड़े दावे थे। ये कहा गया कि शिमला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लोहे के बड़े बड़े जो जंजाल है वो यहाँ पर खड़े किए गए। कांग्रेस के कई तरह के आरोप जो हैं इन चुनावों में देखने के लिए मिले। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच ये तो बिल्कुल साफ है कि जनता ने मैंडेट जो है वो यहाँ पर कांग्रेस को दिया है। हालांकि पिछले 5 साल के कार्यकाल भाजपा के बिल्कुल काम यहाँ पर नहीं आए हैं। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री का जीत के बाद ये दावा है कि कांग्रेस को जनता ने सराहा है। पिछले 5 महीने के कार्यकाल को जनता ने देखा है और उसकी प्रशंसा की है, और यही एक बड़ी वजह है कि आज जनता ने मोहर कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पर लगाई है। और इसके साथ ही भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा लगातार पिछले 5 साल के अपने कामों का प्रचार प्रसार करते इस पूरे चुनाव में नजर आई, और जिसके बाद ही अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो भी चुनाव प्रचार में नजर आए। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता यहां पर नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार में कमान संभालते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री के सहयोगी जो मंत्रिमंडल में हैं वो यहाँ पर कई मंत्री प्रचार प्रसार करते नजर आए। विधायक कई तरह से प्रचार प्रसार करते नजर आए। अब भाजपा का ये आरोप है कि आज जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है, ये पूरी तरह से चुनाव को इन्होंने प्रभावित किया है। बड़े बड़े वायदे जो हैं वो चुनावों के दौरान किए गए। यही नहीं, जो आचार संहिता है उसका भी उल्लंघन यहाँ पर पूरी तरह से किया गया है। दूसरी तरफ जीत के दावे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी शुरुआत से बात कर रही थी, आज वो धरातल पर उतरा है। 24 सीटों के साथ एक बड़ा बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को जरूर नगर निगम शिमला में मिला है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि भाजपा को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। जो भाजपा ने अव्यवस्थाएं पिछले 5 साल में शिमला के नगर के अंदर जो है वो यहाँ पर की है, शहर के अंदर यहाँ पर की है, ये उसी का परिणाम है जो जनता ने उसे नकार दिया है। फिलहाल अब देखना यही है कि नगर निगम शिमला में एक बार फिर
कांग्रेस पार्टी जो है बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर आई है और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि इससे पहले किसी भी पार्टी को नगर निगम शिमला में इतने बड़े पैमाने पर जो है बहुमत नहीं मिला, यानी इतनी सीटों के अंदर जो है वो बहुमत यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन नगर निगम शिमला के साथ साथ आज पालमपुर के लिए भी एक सीट का चुनाव था, नगर निगम का ही, वहाँ पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आज कांग्रेस का जो मनोबल है वो यहाँ पर बढ़ा है और इसके साथ ही कर्नाटका के चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री यहाँ से कूच कर चुके हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश की छोटी सरकार का जो आज बहुमत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिला है, इसका असर क्या कर्नाटका के चुनावों पर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो दावा यही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, चुनाव आज तक, शिमला।